हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये तीनों महीने कैसे रहेंगे आपके लिए। ये 90 दिन आपके लिए नवग्रह क्या प्रभाव देने वाले हैं। तो हम एक एक करके सभी ग्रह स्थितियों को समझेंगे, क्या प्रभाव मिलेंगे और हम ये भी समझेंगे कि उपाय क्या करने होंगे। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। यानी कि आपके लिए ये पूरा वर्ष अब जो बाकी है, लगभग 3 महीने बाकी हैं, तो इसमें क्या कैसे फल हमें मिलेंगे ये सब कुछ समझेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं। देखा जाए तो सूर्य जो कि आपके बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति में इस समय है। इस समय सूर्य कन्या में गोचर कर रहे हैं और आपके सुख भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ये आपके कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा फल देने वाले हैं। आपको आत्मविश्वास बढ़ाएंगे, आपको मान सम्मान भी दिलवाएंगे काम काज के क्षेत्र में। और आपके जो सरकारी काम है, यदि आप सरकारी काम जॉब करते हैं या सरकारी क्षेत्र से कोई भी रिलेटेड काम है, तो वहाँ पर भी सूर्य अच्छे फल देने वाले होंगे। परंतु एक यहाँ पर स्थिति ये है कि शनि के साथ समसप्तक योग में है, शनि वहाँ पर बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सा मेहनत अधिक हो सकती है, संघर्ष हो सकता है, परंतु अंत में सफलताएं भी मिलेंगी। परंतु 17 अक्टूबर से सूर्य अपना परिवर्तन करेंगे और तुला राशि में गोचर करना शुरू कर देंगे 17 अक्टूबर से लेके 16 नवंबर तक। तो ये समय बहुत सावधानी का होगा, क्योंकि सूर्य आपके पंचम भाव में ही गोचर कर रहे होंगे। तो पैसे को लेके, धन को लेके थोड़ा चिंताएं बढ़ेंगी, संतान को लेके चिंताएं और लव लाइफ को लेके थोड़ी चिंताएं देखने को मिलेंगी। और बॉस के साथ अपने रिश्तों को अच्छा रखना होगा, क्योंकि इसमें रिश्तों में कहीं न कहीं खटास आ सकती है। और जो गर्भवती माताएं बहनें हैं खासकर, तो उनको विशेष ध्यान अपने गर्भ का रखना होगा। इन्वेस्टमेंट करने से और ख़ासकर जो सरकारी रिलेटेड इन्वेस्टमेंट है उससे विशेष रूप से हमें सावधान रहना चाहिए, बहुत सोच समझ के करना चाहिए। फिर सूर्य का परिवर्तन 16 नवंबर को हो जाएगा और वृश्चिक में चले जाएंगे। तो 15 दिसंबर तक ये वृश्चिक में रहेंगे। तो ये समय आपके लिए आपके शत्रुओं को परास्त करने का समय होगा। आपके शत्रु जो अभी पहले नवंबर में, अक्टूबर नवंबर के बीच में आपके खिलाफ होंगे, उनका कहा जाए तो जो एक गुप्त रूप से या प्रत्यक्ष रूप से जैसे भी आपके साथ विरोधाभास होगा, तो उसे दूर करने वाले होंगे। और आपके जीवन में जो एक निराशा की स्थिति बनेगी इधर, तो उसे सूर्य फिर आशा में बदलेंगे और विदेश से जुड़े हुए कामों में लाभ भी दिलवाएंगे। और आपके जीवन में एक आशा, जिसे हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा समस्याओं के बीच में कोई एक आशा मिल जाए, कोई सहारा मिल जाए, तो ऐसा सूर्य दिसंबर के महीने में करेंगे। फिर आगे चल के धनु में भी चले जाएंगे। तो धनु में जब जाएंगे तो और भी अच्छे फल देने वाले होंगे और आरोग्यता की प्राप्ति, आत्मविश्वास की वृद्धि और आपके व्यापार में लाभ दिलवाएंगे। तो सूर्य की स्थिति खासकर हमें जब ये तुला राशि में रहेंगे, इस समय विशेष रूप से सतर्क रहना। 16 नवंबर से लेके 15 दिसंबर के बीच में बाकी समय सूर्य का गोचर काल अच्छा कहा जाएगा। अब हम आगे चर्चा करें मंगल की। तो मंगल वर्तमान में इनका अक्टूबर के महीने में 27 तारीख को वृश्चिक राशि में जाएंगे। अभी तुला राशि में वर्तमान में गोचर कर रहे हैं। तो तुला राशि में इनका गोचर करना अच्छा कहा जाएगा। और यहाँ पर गोचर काल जो है तो आपको लाभ दिलाने वाला, खासकर धन लाभ कराने वाला कई सारे ऐसे काम होंगे जो कि बनेंगे। परंतु खासकर जब 27 अक्टूबर को ये चले जाएंगे अपनी ही राशि वृश्चिक में, ये समय बहुत अच्छा कहा जाएगा। ये आपके शत्रुओं को परास्त करेंगे। आप यदि कर्ज वगैरह में फंसे हुए थे तो उससे बाहर निकलने का रास्ता दिखाएंगे। हाँ, कर्ज नहीं लेना है। मंगल का संबंध जब यहाँ से बन जाए, षष्ठम भाव से क्योंकि गोचर करेंगे
कर्ज लेना नहीं चाहिए, परंतु यदि कर्ज है, पहले से लोन है, तो उससे कैसे बाहर निकला जाए उसमें हेल्प करेंगे। और साथ में आपके भाग्य को भी सपोर्ट करेंगे। तो मंगल का गोचर काल वृश्चिक राशि में रहेगा, ये अच्छा कहा जाएगा। परंतु मंगल जो है तो 7 दिसंबर को फिर से धनु राशि में चले जाएंगे। तो धनु राशि में गोचर करना ठीक है, परंतु थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन और खासकर अपने जो पति या पत्नी आपके हैं उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और क्रोध वगैरह से बचिएगा, जल्दबाजी नहीं करिएगा। 7 दिसंबर के बाद ये धनु में रहेंगे। तो मंगल का गोचर काल मध्यम है, खासकर जब धनु में जाएंगे तब विशेष रूप से सतर्क रहना होगा। बाकी तो मंगल का गोचर काल ठीक है। हाँ, थोड़ी मेहनत अधिक करवाएंगे मंगल जब षष्टम में भी रहेंगे, वृश्चिक में भी, परंतु ये है कि यदि आप कर्म कर रहे हैं तो रिजल्ट आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे। थोड़ी करियर में थोड़ी उतार चढ़ाव रहेगा, हल्का प्रभाव पड़ेगा, पर सबसे बड़ी बात यहाँ है कि जल्दबाजी नहीं करना, क्रोध नहीं करना। इन बातों को यदि ध्यान रखते हैं तो मंगल का गोचर काल सामान्य स्थिति में संभाला जा सकता है। इसके अलावा बुध को देखें तो बुध देखिए तुला राशि में 3 तारीख से चले जाएंगे, 3 अक्टूबर से, और फिर ये 24 तारीख तक रहेंगे, 24 को वृश्चिक में जाएंगे। तो तुला में जब रहेंगे तो तुला में गोचर काल इनका बहुत बढ़िया है। कहा जाए तो बुध आपको शेयर मार्केट इत्यादि और भी अलग अलग जो भी आपके तरीके होंगे तो वहाँ पर धन लाभ करवाएंगे। विद्यार्थियों के लिए तुला राशि में इनका गोचर करना बढ़िया है, अच्छा माना जाएगा। परंतु 24 तारीख से 24 अक्टूबर से वृश्चिक में चले जाएंगे तो ये ठीक नहीं है। वृश्चिक में रहेंगे तो थोड़ी जीवन में एक ऊहापोह की स्थिति बन जाएगी। निर्णय लेने में कई बार गलतियां हो सकती हैं, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जीवन में थोड़ी बहुत समस्याएं भी यहाँ देखने को मिलेंगी, और स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है। जो कि लग्नेश हैं स्वयं तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होने देंगे, परंतु स्वास्थ्य के लिए विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। लग्नेश आएंगे तो यहाँ रक्षा तो करेंगे स्वास्थ्य को लेके, पर लग्नेश का पूरा बल चला जाए बस इसी में, तो इसलिए हमें अपने आप भी ध्यान रखना है कि योग प्राणायाम करते रहें, किसी से वाद विवाद न करें, इस बात का विशेष रूप से। और कोर्ट कचहरी के यदि मामले हैं वहाँ भी सतर्क रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि देखिए अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में देखेंगे तो बुध का गोचर काल बस यही है, तुला और वृश्चिक में वक्री मार्गी हो रहे हैं, इसी बीच में इसी तरह चलता रहेगा, तो सतर्क रहना है। अब हम बात करें देवगुरु बृहस्पति की, तो देखिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर काल बड़ा महत्वपूर्ण हुआ करता है। सभी ग्रहों का होता है, परंतु देवगुरु बृहस्पति क्योंकि लंबे स्थिति में और सबसे शुभ ग्रह हैं, तो ये 18 अक्टूबर को ये अपना परिवर्तन कर लेंगे कर्क में, क्योंकि इस समय आप जानते ही होंगे कि अतिचारी अवस्था को प्राप्त हैं देवगुरु बृहस्पति, तो जिसकी वजह से इनका 18 तारीख से लेके 5 दिसंबर के बीच में कर्क में गोचर काल होगा। ये गोचर काल बहुत अच्छा है, क्योंकि उच्च अवस्था को सर्व से श्रेष्ठ अवस्था को प्राप्त होंगे ये, तो इनका गोचर काल आपके धन भाव में, दूसरे भाव में होने वाला है। और आपके अष्टम भाव को देखेंगे तो ये देखिए जो लोग लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि और भी ऐसे अचानक धन लाभ जिनको होता है, तो ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा है। और जो लोग विदेश में अस्थायी रूप से परमानेंट रहना चाहते हैं तो उनके लिए भी एक काम बनाने वाला एक अवसर होगा। साथ में जीवन में जो रहस्य हैं, समस्याएं हैं, आप किसी विषय में रिसर्च कर रहे हैं, ये सब में आपको सफलताएं मिलेंगी। गुरु का एक गोचर काल देखा जाए तो यहाँ से आपके कर्ज से, शत्रुओं से और यदि रोग बाधा हैं उससे भी बाहर निकलने का जो है तो अवसर गुरु प्रदान करेंगे। साथ में गुरु की जो दृष्टि है ना, वो आपके कार्य क्षेत्र को प्रभावित करेगी। तो जहां अन्य ग्रह समस्याएं उत्पन्न कर रहे हैं तो गुरु की दृष्टि से आपके कामकाज में भी बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। तो गुरु का परिवर्तन बहुत अच्छा है। फिर आ जाएंगे मिथुन में तो भी अच्छा है, तो गुरु का परिवर्तन काफ़ी अच्छा है। प्रिय दर्शकों, अब हम बात करें शुक्र की, तो शुक्र का गोचर काल 9 अक्टूबर से कन्या राशि में इनका गोचर काल शुरू हो जाएगा। तो ये 9 अक्टूबर से लेकर 26 नवंबर तक कन्या राशि पर गोचर करेंगे। तो ये गोचर काल बिल्कुल भी ठीक नहीं है क्योंकि शुक्र बहुत पीड़ित अवस्था में नीच अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे, और कन्या राशि यानी कि आपके सुख भाव में गोचर करेंगे, चतुर्थ भाव में। ये थोड़ी सी मुश्किलें हैं,
खासकर उनके लिए ज़्यादा मुश्किलें बढ़ सकती हैं जो लोग शुक्र से रिलेटेड काम करते हैं, है ना, जैसे फिल्म इंडस्ट्री हो गई, हमारी कुछ माताएं बहनें जो ब्यूटी पार्लर इत्यादि या ऐसे ब्यूटी से संबंधित काम करती हैं, और जो लोग संगीत के क्षेत्र में हैं, और सफ़ेद चीज़ों का व्यापार, होटल इंडस्ट्री में भी इसका प्रभाव, और वस्त्र कपड़ों का जो काम है, या डिजाइनर वगैरह जो हैं, अलग अलग विषयों में, क्षेत्रों में डिजाइनिंग का काम बहुत सारे लोग करते हैं, या और भी ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो कि शुक्र के हाथ में आते हैं। और शुक्र साथ में देखा जाए तो आपके व्यय भाव 12वें भाव के अधिपति हैं। तो जो लोग कहा जाए कि कोर्ट केस तो है ही हैं, तो उसमें इसका प्रभाव पड़ेगा, कोर्ट केस वगैरह हैं तो उसमें आपका जो पक्ष है वो कमज़ोर होगा। परंतु खासकर जो लव लाइफ, या खासकर जो आज के समय में ज़्यादातर देखने को मिलता है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड, यानी कि जैसे समझिए किसी का डिवोर्स है या ऐसा पति पत्नी के बीच में कोई केस चल रहा है, इसमें निगेटिव इफेक्ट बहुत ज़्यादा इसका देखने को मिलने वाला है। साथ में देखा जाए तो शुक्र आपके पंचमें से हैं, तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि इनका सूर्य का गोचर काल भी, और फिर इनका शुक्र का गोचर काल भी अब रहेगा। तो ये जो माताएं बहनें गर्भवती हैं उनके लिए, और जो लव पार्टनर हैं उनके लिए भी थोड़ी मुश्किलें ज़्यादा हो सकती हैं। तो आपको डरना तो बिल्कुल नहीं, पर हाँ सतर्क बहुत ज़्यादा रहना है, सावधान रहना है, कोई गलतियां नहीं करनी है। अपने स्वास्थ्य का समय में, गर्भ का या लव लाइफ में है तो उसका समय समय में बहुत अच्छे से ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर गलतियाँ करेंगे छोटी सी और समस्याएं बड़ी दिखेंगी। तो शुक्र का गोचर काल खासकर 9 अक्टूबर से लेके और 26 नवंबर तक का समय बहुत सावधान रहने का है। और उसी बीच में सूर्य भी 17 तारीख से जो है तो नीच अवस्था को प्राप्त होंगे, तो ये बहुत सावधानी का समय रहने वाला है। फिर शुक्र 26 तारीख से वृश्चिक में चले जाएंगे, और शुक्र का गोचर काल फिर जो है तो 20 तारीख तक रहेगा, फिर धनु में जाएंगे। तो वृश्चिक में गोचर काल शुक्र का ठीक है, बहुत ज़्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं है, उस समय अब सुधार होगा, पहले जो समस्याएं आप देख रहे थे। फिर धनु में भी जाएंगे तो अच्छा ही कहा जाएगा, बहुत बुरा नहीं है। पर सबसे ज़्यादा है जब यहाँ कन्या में रहेंगे तो उस समय आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। बाकी अब हम बात करें शनि की, तो शनि आप जानते ही हैं कि अच्छी बात है आपके लिए कि ना तो ढैया ना तो 7.5 है आपकी, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। परंतु यहाँ पर ये समझने की आवश्यकता है कि मार्गी अवस्था को शनि प्राप्त होंगे, जो कि आपके 10वें भाव में ही गोचर कर रहे हैं। तो शनि का गोचर काल अच्छा माना जाएगा, मार्गी होंगे तो और भी अच्छे फल ये देंगे आपको। तो शनि के गोचर काल से कोई समस्या नहीं है, राहु केतु का कोई परिवर्तन नहीं है। तो देखा जाए ओवरऑल यहाँ यदि आप देखेंगे कि और चीज़ें तो ठीक हैं, सामान्य हैं, परंतु सबसे ज़्यादा यहाँ जो ध्यान रखने की आवश्यकता है वो है संतान को लेके चिंताएं बढ़ेंगी, लव लाइफ को लेके, मैरिज लाइफ को लेके, और कोर्ट कचहरी के मामले हैं, और व्यय को लेके अधिक खर्च, वजह के स्वास्थ्य को लेके या अन्य विषयों को लेके अधिक खर्च की स्थितियाँ बनेंगी। तो इसमें देखिए यदि सभी के लिए उपाय यदि हम करें कि क्या करना चाहिए, तो उपाय के रूप में भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना, और साथ में आप रामायण का पाठ जितना भी कर सकते एक निश्चित कर लीजिए, 5 दोहा या 11 दोहा, जितना भी आप एक निश्चित कर लें, तो हर दिन रामायण का पाठ करिए, है ना। और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का भी पाठ, या तो श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ, माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप, ये जो है तो उपाय के रूप में कर सकते हैं। और धैर्य इस समय बहुत रखना है, कई बार मान अपमान की स्थितियाँ बनेंगी, तो बिल्कुल भी उसे अपने दिल से नहीं लगाना है। और देखिए विपरीत स्थितियों में धैर्य रखना ही सबसे बड़ा कह सकते हैं कि उपाय होता है, क्योंकि समय है, समय बदलता है, और ये परमानेंट कोई ग्रह स्थिति नहीं है, ये गोचर की है, बदलती रहती है।
तो देखिए समय कुछ दिन के लिए भले समस्या दे रहा हो, ग्रह स्थितियाँ दे रही हों, परंतु बदलाव भी है, फिर अच्छी स्थिति में भी जाएंगे। और हर ग्रह तो बुरे फल नहीं दे रहे हैं, कुछ ग्रह अच्छे फल, अब जैसे गुरु के बड़े अच्छे फल मिल रहे हैं, बुध के भी ठीक ठाक हैं, थोड़ा बीच में है ऊपर नीचे, परंतु लगने से तो ज़्यादा वो समस्या नहीं होने देंगे। तो ऐसा नहीं है कि हमें डर जाना है, हमें सावधान रहना। ज्योतिष का मात्र यही काम है, आपको सतर्क करना कि आगे क्या कैसी स्थितियाँ हैं, तो आप पहले से समझ जाएं, तो उस अनुसार क्या कैसे आपको स्थितियों को संभालना है वो आप चीज़ अपनी तैयारी कर लें। तो और सबसे बड़ी बात है, हम अच्छे कर्म करें और भगवान की सेवा करें, तो जीवन में हर एक स्थिति परिस्थिति का हम सामना कर सकते हैं। और कमेंट में भगवान की जयकारा लगाइएगा और खूब स्मरण करिएगा। कलयुग में स्मरण बहुत महत्वपूर्ण है, तपस्या के समान है, तो स्मरण जरूर करिए। कमेंट में जब आप लिख रहे हों, भगवान की जयकारा लगा रहे हों, जय श्री राम, है ना, जय उमा महेश्वर, तो उस समय लिखते समय आप 1 बार 2 बार लिख रहे हैं यदि, तो कोशिश करिए 10-20 बार कम से कम स्मरण कर लीजिए, है ना, तो इसका बेनिफिट बहुत अच्छा होता है। तो ये ज़रूर करिए। और एक बात बहुत ध्यान से इसमें सुनिएगा, यदि आप अभी तक बने हुए हैं, कि कभी भी कोई आपको निर्णय लेना हो ना, तो ये गोचर जैसे आपने सुना, इसके खाली आधार पे नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि गोचर का कोई महत्व नहीं, पूरा महत्व होता है, परंतु पर्सनल कुंडली बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें गृहस्थितियाँ जो जैसी उसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। तो पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही कोई भी निर्णय आपको लेना है, मात्र गोचर के नहीं। गोचर एक जनरल प्रेडिक्शन होता है, उसे भी देखना, क्योंकि आधा प्रभाव ये भी देता है गोचर भी, और आधा आपकी कुंडली ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, तो इसलिए दोनों को देखना चाहिए, तभी निर्णय लेना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और बस कर्म करते रहिए, भगवान की सेवा करते रहिए, दिन निकलते रहेंगे। और जीवन में यदि समस्या है तो अच्छा भी होगा, अच्छा है तो फिर चीज़ें ऊपर नीचे भी होती हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।